ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। तो आज हम लोग जो डेली प्रणाम करते हैं भगवत गीता जी को, भगवत वाणी, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? भगवत ज्ञान। और ये ज्ञान कौन देंगे? भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है ये ज्ञान देते हैं। और आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, भगवान की असीम कृपा है कि आज का दिन भी बहुत ही शुभ है। क्यों हम लोग इस दिन को शुभ मानते हैं? आज है जो है मकर संक्रांति। सूर्य का जो है चेंज हो जाता है मूवमेंट, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है ना? उत्तर की तरफ उत्तरायण बोलते, उस तरफ। पर हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? वो भगवान जो है, जो उत्तरा के गर्भ में, जो उनका उन्होंने जो क्या किया था, उनकी रक्षा की थी। तो ऐसे भगवान को जो है हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है? भगवान की नेत्र है। चंद्रमा क्या है? भगवान का नेत्र है। तो कल पूर्णिमासी है ना। तो ये जो तिथि होती है ये बहुत ऑस्पिशियस होती है। क्यों होती है? विशेष कृपा दी जाती है इस दिन। और हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में जो है स्नान हो रहा है आज के दिन, है ना। और हम स्नान कहाँ कर रहे हैं? हम भगवत गीता जी के साथ स्नान कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मन में वो मत रखिएगा कि हम कुंभ नहीं जा पाए, हम स्नान नहीं कर पाए। नहीं, जब भी हम भगवत गीता का पारायण करते हैं, हम स्नान करते हैं और उस पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उस पवित्र जल में स्नान करते हैं जो भगवान के मुखारविंद से आया है। और आज हम भगवान के मुखारविंद से सुनेंगे कि किस तरीके से वो ज्ञान देना प्रारंभ करते, बिना किसी प्रश्न के अर्जुन को स्वतः ही बोलने लगते हैं। और हमारे लिए इसमें बहुत बहुत सुंदर जो है शिक्षा है। ठीक है, तो प्रारंभ करेंगे आज अध्याय 7, भगवत ज्ञान। तो आप सभी लोगों को आज के दिवस की, मकर संक्रांति की, और जो है दक्षिण भारत में पोंगल नाम से जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है ना। सूर्य भगवान हमको कितनी ऊर्जा देते हैं। कल ही मैं एक स्क्रीन देख रही थी, तो उसमें मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा था कि ये जो दिन होता है, कल शाम का जो पूर्णिमासी है, उस दिन जो है सारे कौन अष्टांग योगी, जो 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 हमने सेक्शन खत्म किया है, सारे अष्टांग योगी कल के दिन मेडिटेशन करते हैं कि उनको जो है चंद्रमा से ऊर्जा मिलती है। मैं जब सुन सुन रही थी उसको, तो मुझे लगा कि देखो सही बात है, उनको वो ज्ञान है कि इससे हमें ऊर्जा मिलती, तो आज के दिन तो विशेष रूप से करना चाहिए। पर वो ऊर्जा हम तो डेली लेते हैं, सुबह सुबह 5:30 बजे, है ना। चंद्रमा भी होता है उस समय, सुबह 4:30 बजे चंद्रमा, 5:30 बजे चंद्रमा भी होता है। और उसके बाद हम जब प्रवेश करते हैं तब तक सूर्य भी निकलने लगता है। तो हम डेली क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं भगवान के नाम पे, और भगवान की जो भगवान ने शिक्षा दी है वो। तो इस तरीके से आज जो है इस अध्याय में प्रवेश करेंगे। और ये अध्याय क्या है? ये भक्ति वाला अध्याय है। तो 7 से लेके 12 तक हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने कर्म मार्ग को जो है, कर्म सेक्शन को पूरा कर लिया है ना, जो है कर्म योग। तो कर्म योग पूरा करने के बाद यहाँ पे स्वतः भगवान भक्ति में बताते हैं। तो कैसे? हम लोगों ने जब छठा अध्याय खत्म किया था, लास्ट वाला जो श्लोक था, उसमें भगवान कह रहे थे ना, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते नांतरात्मना। तो वो कहते हैं कि मेरे जो है श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण रहो, है ना। अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। जो भी इस बात को, जो भी इस चीज को करता है, भगवान कहते हैं वो अंतरंग रूप से जो है मेरे से युक्त रहेगा, है ना। और सबों में सर्वोच्च वो रहता है।
तो उसके बाद कहते हैं कि अब अर्जुन के मन में भी ये जिज्ञासा रहती है कि अच्छा, तो ऐसे करते हैं तो क्या अ, हम कर सकते हैं, मतलब अंदर से। तो भगवान स्वतः ही वो समझ जाते हैं और फिर यहाँ पे वो विधि देना प्रारंभ कर देते हैं कि कैसे तुम जो है वो मेरा सर्वोच्च प्रिय बनेगा, कैसे वो मेरे अंतरात्मा में स्थित रहेगा, योग में रहेगा। तो यहाँ पे वो विधि प्रारंभ हो जाती है। और ये जो श्लोक है आज का पहला, ये इतना शिला प्रभुपाद का बहुत फेवरेट है। शिला प्रभुपाद ने इस श्लोक पे कई सारे लेक्चर दिए। ये वाला है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक से। अध्याय 7, भगवत ज्ञान, अध्याय का नाम। और शुरुआत कैसे होती है, भगवान के वाणी से। श्री भगवान उवाच, मय्यासक्त मनः पार्थ, योगं युञ्जन् मदाश्रय, असंशयं समग्रं मां, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कि कैसे तुम योग कर सकते हो मेरे साथ। तो कहते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट बहुत है इसमें, क्या है, कौन सा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे श्लोक में, आप बताइए। मैं बोलूं माता जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। संशय रहित, बिना संदेह के। ओके, दूसरा। पुत्र माता जी। भावना से पूर्ण होकर। ओके, तो एक माता जी ने कहा प्रथापुत्र, एक माता जी ने कहा भावना से युक्त। ओके, वेरी नाइस। और ठीक है, अभी हम लोग जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बता देती हूँ, फिर हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे लास्ट का जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे लास्ट का शब्द, जान तृष्णु। सकते हो। सुनो। यस, अच्छा। सुनो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सुनो। हे प्रथापत्र सुनो। हमसे हमारे माँ बाप कहते हैं, गुरु कहते हैं सुनो सुनो, हम नहीं सुनते हैं। तो भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं कि सुनो, क्योंकि भगवान ने, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, भगवान स्वतः ही बोलते हैं सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जब हमें हमारा कोई हितैषी होता है, जब हमारा कोई बहुत हम प्रेम करता है, तो वो हमको बताते हैं कि सुनो, ऐसा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि भगवान ये ज्ञान हमको बता रहे हैं। ये भगवत ज्ञान है, भगवान हमारे कानों में ये बात बता रहे हैं और हमें इसको बहुत ध्यान से अलर्ट होके सुनना है। क्योंकि हमने आपको कल ही बताया था, जो एक्रोनिम बताया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक्रोनिम का नाम क्या था, हेड, HEAD। तो एच से क्या था, हियरिंग अबाउट कृष्णा। भगवान से हम सुनेंगे, भगवान के लिए सुनेंगे, भगवान जो बताएंगे वो सुनेंगे। तो एक्रोनिम याद रखेंगे तो भी हमें याद रहेगा कि हम किस सेक्शन में चल रहे हैं। एक, दो, तीन, तीन श्लोकों में हम सुनेंगे, भगवान हमको सुनाएंगे और हम सुनेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यस, भगवत तात्पर्य से। यस, कौन सी माता जी वॉलंटियर मैं करेंगी। माता जी। तो एक काम करेंगे हम, एक एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ माता जी आप पढ़िए, दूसरा पैराग्राफ दूसरी माता जी। जी माता जी। तात्पर्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना अमृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है।
पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। हरे कृष्णा, हरि ओम। माता जी हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत अच्छा एक मुझे इससे जब मैं सुन रही थी तो बहुत अच्छे से एक मुझे याद आता है, हम लोग बुक डिस्कशन के लिए गए थे तो वहां पे एक प्रभु जी थे। वो जो है ब्रह्म को मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले, वहां पे वो भी किताबें फ्री में बांट रहे थे। तो उसमें जब मैं सुन रही थी वो किसी से बोल रहे थे इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में पूरा विषय है। उसी व्यक्ति से जिससे उन्होंने बोला उसको आगे जाके मैंने उसको बोला ये जो मैं किताब दे रही हूँ आपको इसमें आत्मा, परमात्मा और भगवान तीनों के बारे में विषय में है। तो ये पूर्ण ज्ञान है। तो इसमें जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा तो जिनको नहीं पता होता है वो वहीं तक रुक जाते हैं और हमको जो है पूरा पूरा भगवान तक का ज्ञान प्राप्त होता है। यस माता जी, आगे दूसरी माता जी पढ़िए जी। सुषमा हरे जी। कृष्ण। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रण एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रवणम तम ये माता जी से मैं पढ़वाती हूँ ना। संतोषनी माता जी आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा। यस सो माता जी। जी हाँ, ये आप पढ़िए और उसके बाद फिर इसको डिस्क्राइब नीचे कर लेंगे। यस। ठीक है। शृणुतं कथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्यभ्रतराणि विधुनति सुहृत्सताम् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा राजस्तमो भावः कमलोभाधयश्च ये चित एतरानाविद्वं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनोष भगवद्भक्तियोगतः भगवत्त्वभिज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थि छिन्दन्ते सर्वसंशयाः ह्यन्ते चास्य कर्माणि च एवात्मनीश्वरे। यहाँ से अर्चना माता जी पढ़ेंगे ना। हाँ माता जी पढ़ लीजिए लास्ट वाला। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यो-ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार
भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवत 1.2.17 to 21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, संतोषनी माता जी, सुषमा माता जी, सुदेशना माता जी फॉर वॉलंटियरली। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तत्शृणु, भगवान से सुनना। तो हम कितने भाग्यशाली, हम तो डेली भगवान से सुनते हैं। तो ये बहुत, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है और उनसे सुनना सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है, ऐसा श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का जो उन्होंने ये श्रृंखला दी है 17 से लेके 21 तक, ये प्रथम स्कंद का ही जो है श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ श्लोक जो हम लोग नियमित रूप से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमको नियमित रूप से शास्त्र पढ़ने चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। तो इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं, श्रवताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, तो ये 17 वाला जो श्लोक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में जो सुनना या भगवत गीता साक्षात से सुनना और अपने पुण्य कर्म है, ठीक है, ये कोई बहुत नॉर्मल चीज नहीं है कि हम लोग सुबह उठ के यहाँ पे आके भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। हम लोगों ने बहुत अच्छे पुण्य किए, तब जाके हम भगवत गीता का यहाँ पे पारायण करते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, ये प्रथम जो है 17 वाले श्लोक का है तात्पर्य। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेक्षु मित्र की भांति कार्य करते हैं, है ना। भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान क्या करते हैं, उसका कार्य करने लगते हैं। क्या कार्य करने लगते हैं? तो फिर वो बताते हैं, वो देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना ईगरनेस है, कितनी इच्छा है मेरे बारे में सुनने की, मेरे नाम को लेने की, मेरे गुणों को सुनने की। भगवान सिर्फ यही देखते हैं, इसके अंदर ईगरनेस कितनी है। तो देखते हैं, अरे बहुत प्रयास कर रहा है मुझे सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं। क्या कार्य करते हैं? 18वें वाले श्लोक में बताते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो फिर बताते हैं कि वो उनके मित्र बन जाते हैं और क्या करते हैं, जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है ना, वो देखते हैं, वो उसे वे शुद्ध कर देते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? भगवान जब ये देखते हैं कि ये नित्य पढ़ता है, इच्छा रखता है सुनने की, पढ़ने की, तो भगवान कार्य क्या करते हैं, हृदय को साफ करने लगते हैं। भगवान स्वयं ही क्या करते हैं, झाड़ू उठा लेते हैं, है ना उन्हें। और अब आप सोचिए, इस चीज को मंथन करिए कि भगवान कार्य कर रहे हैं, भगवान हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं, बेचारे खुद ही झाड़ू लेके सफाई करने लगते हैं कि अंदर से क्या है, कलमश है, और सफाई करने लगते हैं, शुद्ध करते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। तो जब अभद्र निकल जाते हैं तो जो छुपा हुआ अंदर से ज्ञान है वो दोबारा से आ जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है भगवान कृष्ण को जानना, कि भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है और हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान। जो जो वो भगवत तथा भक्तों के कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? नैष्ठिकी। नैष्ठिकी मतलब क्या? एकदम स्थिर हो गया। तो यहाँ पे नवदा भक्ति को भी डिस्क्राइब किया गया है। तो श्रद्धा रहती है, श्रद्धा में क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, है ना। तो श्रद्धा में श्रवण करते हैं। श्रवण कैसे करेंगे? जब भक्तों का संग होगा। भक्तों का संग होता है तो क्या होता है, भजन क्रिया शुरू होती है। तो भजन क्रिया क्या है? ये जो हम सुबह रोज करते हैं, भगवान का जप करना, भागवत सुनना, भगवत गीता पढ़ना, ये भजन क्रिया है हमारी। तो इस भजन क्रिया में ही भगवान हमारी सहायता करते हैं
भजन क्रिया कर रहा है, जितनी दृढ़ता से हम अपनी भजन क्रिया करेंगे, भगवान उतनी ही सहायता करेंगे। और फिर उसके बाद फिर क्या है, निष्ठा पे हम पहुंचते हैं। अनर्थ निवृत्ति, सॉरी, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति पे हम लोग लटके रहते हैं, हमेशा अनर्थ करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, अनर्थ करते रहते हैं, तो भगवान उसमें हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 19वें वाले में क्या बोल रहे हैं, 19 वाले में बोलते हैं तदा राजस्तमो भावा। तो इसमें बोलते हैं कि भक्ति के विकसित होने पर, अब नेक्स्ट की हो गई, तो भक्ति के विकसित हो जाते तो फिर वो क्या होता है, होने पर वो रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाता है तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। तो कल्मश रहते हैं, इसीलिए हम सतोगुण में स्थिर नहीं हो पाते हैं। रजोगुण और जो है तमोगुण में ही हम अपराध ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं, इस तरीके से वो उनकी सहायता करते हैं। फिर 20 में क्या बताते हैं, एवं प्रसन्न मनोसा भगवत भक्ति योग था। तो भक्ति के द्वारा स्फुरत, अब उसके अंदर एक चैतन्य भावना आ जाती है, एक करंट जैसा उसके अंदर आ जाता है, तो उसको वो एनर्जी प्राप्त होती है ना, स्मृति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तमोगुण रजोगुण खत्म होता है, सतोगुण में आता है, और भगवत जो है ज्ञान को पूरी तरीके से, तत्व ज्ञान को वो समझने लगता है। फिर जो है लास्ट में क्या होता है, भगवान कैसे सहायता करते हैं, फिर वो बताते हैं कि भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेद देता है। तो तत्व ज्ञान आ जाता है, कल्मश निकल जाते हैं, तो वो क्या करता है, हृदय में जो भी ग्रंथियां हैं, जो गांठें लगी हुई हैं, उनको भेद देता, उनको खोल देता, किसके, मोह की ग्रंथियों को। तो हमारे अंदर बहुत सारे मोह रहता है ना, काम क्रोध लोभ मोह, तो मोह की ग्रंथि को भी भेद देता है, और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। इसको भगवत ज्ञान को जानने में वो पारंगत हो जाता है। जो भगवान सुना रहे हैं उसको हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरिओम। इस तरीके से यहाँ पे इस श्लोक में जो है हमारे लिए सबसे अच्छी शिक्षा है, तत्सुनो, हमको सुनना चाहिए। तो इसमें कैसे भगवान बता रहे हैं, किस तरीके से, अध्याय में जो हमने श्लोक पढ़ा था तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले सुनना है, तत्सुनो, है ना, क्या सुनना है, तो हमको माम यथा जास्यसि, जिसके ज्ञान के द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं, उस ज्ञान को हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है। और किससे सुनना है, जिसके अंदर वो ईगरनेस है, जो भगवान के तत्व को जानता है, उससे हमें सुनना चाहिए। अब जानेंगे कैसे, है ना, कैसे जानेंगे इसको, तो वो कहते हैं असंशयम समग्रम, तो बिना किसी संशय के पूर्ण ज्ञान को जानो। बिना किसी संशय के, जैसे अभी हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम जो भगवान बोल रहे हैं उस पर संशय नहीं करना है। संशय करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भगवान विधि बता रहे हैं, सुनना है, भक्त से सुनना है, ध्यान से सुनना है, उसको सुनना है जो भगवान के बारे में बताए, और क्या है, बिना संशय रहित होके सुनना है। और फिर करना क्या होगा, ये जब सुनेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा, तो योग युंजस युंजम, तो योग युंजम मतलब योग की साधना को आरंभ करना है। ठीक है, 3 हो गई कड़ी, योग की साधना को आरंभ करना है। ठीक है, जिससे कि हम भगवान से जुड़ पाए, सुना, समझा, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और फिर वो जो है साधना कैसी, जब जो साधना करेंगे तो वो साधना कैसी होनी चाहिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो उसमें कहिए वो साधना में जो है मैया सक्त मन, हाँ, है ना, तो वो जो है हमारे भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है आसक्त, मुझे अपनी जो है मुझ में अपना मन आसक्त करो। तो वो हमें आरंभ क्या करनी है, साधना, कि भगवान में अपने मन को आसक्त करना है, मैया सक्त मना पार्था। और फिर क्या कहते हैं, मदाश्रय, है ना, और मुझ में मेरा शेल्टर लो, मेरा आश्रय लो। तो ये हमको अभ्यास करना है। तो इसके पूरे श्लोक में क्या हो गया, सुनना है, किससे सुनना है, जो भगवत भक्त है, और जो है उससे कैसे करेंगे, तो हमें भगवान के ज्ञान के बारे में सुनना है, भगवान को जानने के बारे में सुनना है। उससे हमें क्या होगा कि हम बिना संशय के से हमें सुनना चाहिए, और उसको सुनने के बाद हमको उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में क्या करना चाहिए, भगवान में अपना मन लगाना चाहिए, भगवान में अपने शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान का हमको आश्रय लेना चाहिए कि जो भी है अवश्य रक्षबे कृष्णा। तो ये एक स्लोगन रहता है, भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं।
तो कभी भी संशय नहीं आएगा, जो भगवान बोल रहे हैं वो तो पूरा होता ही है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि जब हम ध्यान से जो है शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान अवश्य अंदर आके कार्य करते हैं, हमारे एक अच्छे मित्र की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पूरा। तो इसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनने की श्रृंखला चल रही, थोड़ा कुछ और भी सुनेंगे, है ना। पर उससे पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग प्रथम श्लोक से 18वां हम लोगों ने 18 दिन के जो सेशन किए थे तब भी आप लोगों ने पूरी भगवत गीता सुनी। उसके बाद फिर एक श्लोक से कंटिन्यू आप लोग डेली सुबह आके हम सब लोग मिलके भगवत गीता का ये जो है पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आपके अंदर वो पूरी पूरी ईगरनेस है कि आप उसको सुबह उठ के सुन पा रहे हैं। ये बहुत 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 भाग्यशाली जो है जीव होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दो टर्म्स होते हैं हमेशा सुनने के लिए भी, शास्त्र में ऐसा बताया जाता है कि जिसके अंदर ये ईगरनेस होती है सुनने की, जैसा अभी यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बताया, वो ऐसे ही नहीं होती है। पिछले जन्म में जो आपने जो अभ्यास किया था उसकी वजह से आपके अंदर ये ईगरनेस है सुनने की। और भगवान वही देखते कितनी ईगरनेस है तो भगवान उसको आगे बढ़ा देते हैं। और अभी कभी कभी ऐसा होता है किसी के अंदर नहीं भी होती है, तो फिर क्या करेंगे? अगर किसी के अंदर ईगरनेस नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? अनर्थ है, इस वजह से वो नहीं आया या उसके अंदर वो ईगरनेस नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवतम में ये उपाय बताया गया है। अभी हम स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 16वां श्लोक। प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 16। तो उसमें क्या बता रहे हैं? उसमें बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फोन से। शुश्रूषो श्रद्धधनस्य वासुदेव कथा रुचि यस्या महत सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवतनाथ। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो श्रवण में रत है, श्रद्धा धनस्य ध्यान पूर्वक, वासुदेव के प्रति आदर पूर्वक, कथा संदेह रुचि आत्मीयता स्यात् संभव होता है, महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा से, विप्रह हे द्विजो, वो पुण्य तीर्थ जो समस्त दोषों से शुद्ध हो चुके हैं, निसेवनात् सेवा से। तो हमें किससे ये श्रवणम की आसक्ति आएगी या रुचि आएगी? जब हम भगवत भक्त की सेवा करेंगे। तो ये उपाय है भगवत। अब भगवत भक्त कौन होते हैं? भगवत क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत। अब ग्रंथ भागवत में क्या होता है कि जब हम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सिर्फ सुनते ही रहते हैं, हम करते कुछ नहीं है, तो फिर क्या होता है? अभिमान आ जाता है। क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान तो आ गया, एकदम से बहुत ज्ञान आ गया, सब कुछ पता हो गया, पर हमने कार्य कुछ नहीं किया। तो उसमें चांसेस हैं कि अभी इसमें जैसे था ना कि अ, अ, नित्यम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो उसमें भी कहते हैं ऑलमोस्ट आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट क्यों? ऑलमोस्ट इसलिए कि अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो हृदय ऑलमोस्ट शुद्ध हो जाएगा, पर उसी के साथ अगर किसी भगवत भक्त की सेवा करोगे तो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो दो तरीके से व्यक्ति भागवत की सेवा करनी चाहिए और ग्रंथों का क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। दोनों चीजें करने से क्या होगा? तुरंत हमारे अंदर से वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। सुनते सुनते ही हमारे अंदर रुचि होगी और सेवा करने से हमको ग्रंथ से लगाव होगा। हमें ग्रंथ को पढ़ने से, पढ़ने के लिए वो रुचि बढ़ेगी क्योंकि हम भक्त की सेवा करते हैं। तो हमें दो कार्य करना चाहिए, ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए और जब भी सेवा का मौका मिले, है ना, तब हमें तुरंत जो है उस भगवत भक्त की सेवा करनी चाहिए जिसके अंदर पहले से ही वो लौल्यम है भगवान के ग्रंथों को पढ़ने का और सुनने का, और जो उसको होता है। तो दोनों चीजों में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, टाइम हमारा तो पूरा हो गया, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग तत्सुनु की बात चल रही है और आज हमारा मकर संक्रांति है, तो हम आज सब लोग मिलके इस भक्ति मार्ग पे आगे चल सकें, हम सुन सकें भगवान की प्रार्थनाओं को। और किन, जैसे बोला महाभागवत, तो इसी में हमारे जो है कौन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है कौन? भीष्म पितामह। तो हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में नहीं सुनेंगे, उनसे सुनेंगे कि उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में क्या बोला है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो एक एक श्लोका में, जो लोग श्लोका पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं पढ़ सकता है तो मैं श्लोक पढ़ूंगी और आप लोग उसका मीनिंग पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम आज अपना जो है ये मकर संक्रांति का दिवस जो है अच्छे से मना सके। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को मेरी? हरे कृष्णा, ठीक है, दिख रही है ना? इसको मैं बड़ा कर देती हूँ 1 मिनट।
पूरा आ रहा है ना? यस माता जी, आ रहा है। तो ये भीष्म उवाचा, तो जो हमारे भीष्म पितामह हैं, उन्होंने सैया पे लेट के भगवान की प्रार्थना की, भगवान का गुणगान गाया, और उस गुणगान को सुनने के लिए भगवान स्वयं वहां पे आके पधारे, और उन्होंने उस गुणगान को सामने अपने अंतिम समय में जो है भगवान का गुणगान करते हुए उन्होंने इस जो है शरीर को त्याग किया था। ये बहुत सुंदर प्रेयर्स है, तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका मीनिंग आगे। तो संतोषनी माता जी ऑल्सो वॉलंटियर फॉर दिस श्लोका, और बाकी लोग जो है एक एक करके अनुवाद पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। भीष्म पितामह की जय, मकर संक्रांति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कचिदविहतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाहा। इस अनुवाद। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बूढ़ी, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। एक और श्लोक मैं पढ़ती हूँ, फिर संतोषनी माता जी 2 श्लोक पढ़ेंगी। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृतननाब्जां विजय सखेरतिरस्तु मेन वाद्या। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। हरे कृष्ण। संतोषनी माता जी पढ़ेंगे आप? देखती हूँ, ट्राई करती हूँ माता जी। युधितुरगरज विधुम्न विश्व कचलोलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ते मननिशित शरैर् विविधयमान त्वचिबिलसत् कवचस्तु कृष्णात्मा। यस, वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। हरे कृष्ण। यस, पढ़िए माता जी। सपदि सखी वच निशम्य मध्ये निज परयर्बलयरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा इतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। वेरी नाइस। अर्जुन ने जब दूर से
कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को नहीं देखा। माता जी, आप राउंड अपने मित्र ऊपर वाला, अपने मित्र वह पढ़ना है। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। हरि बोल। व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधा विमुखस्य दोष बोध्या कुमति महदया कुमति महदात्मविद्याय सचरणरति परपस्य तस्य मेस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। हरे कृष्ण। स्वनिगममपाहाय मृत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्था धृतरथचरणो अभ्यययक्षल लदुगुरहरिरिवहन्तु मे भङ्गतो तरीया। हरे हरे कृष्ण माता जी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय से वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। हरे कृष्ण। तो उनको मारने के लिए दौड़ रहे थे भगवान, पर उसको जो है उस रस को कौन आस्वादन कर रहे थे? भीष्म पितामह कर रहे थे कि वो इस तरीके से मेरे पर झपटे और उनका पटका भी गिर रहा था, वो पूरी तरीके से उनकी सुंदरता को देख रहे थे। तो वो भीष्म जो है हमारे महाजन भगवान की जो है वीर रस को लेना चाहते थे, भोगना चाहते थे, क्योंकि भगवान को भी वीर रस लेना था और इनको भी लेना था। तो वो दोनों का ये आदान प्रदान जो है इस रणभूमि में होता है और उसी को वो रिमेम्बर करके जो अपने प्राण त्यागते हैं। यस। क्षिप्त विशिखः तो विषीणदंश शतज परिप्लुत आर्तता हीनो मे प्रसभमभिससार मदवधार्थं सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्द। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। मत आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहू लुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकाग्र मात्र गति हो, आश्रय हो। हरे कृष्ण। वे मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुम आथ तोते धृत हरिरश्मिनितक्षये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुषो यन्मिहि निरीक्ष्य हता
गता स्वरूपम्। अर्जुन ने अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की राख थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। हरि बोल। तो जो लोग भी उस युद्ध भूमि में थे, जिसको लगता है कि वो इतने सारे लोग वहां मर गए, जिसमें अर्जुन जो कह रहे थे, पर यहाँ पे क्या भीष्म पितामह बोल रहे हैं, जो लोगों ने भी भगवान को वहां देखा युद्ध में, उन सबको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। मतलब भगवान जैसी रूप को लेके, चतुर्भुज फॉर्म को लेके वो भगवान के धाम वापस गए हैं। ऐसे ही मुझे भगवान श्री कृष्ण में, मेरी मरणासन में मुझे क्या है, मेरी प्रीति हो। फिर लास्ट में 40 श्लोका। ललित गति विलास फल्गुहास्य प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना कृतमनुकृत व्रत उन्मदान्धा प्रकृतिमग्ना किल यस्य गोपधावा। श्री कृष्ण, मैं अनुवाद पढ़ती हूँ। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमनामाद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। हरि बोल। मुनिगणनपवर्य संकुलेनन्त सदसयुधिष्ठर राजसूय येषाम् आहणमुपपदेत् ईषणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। हरि बोल। अभी लास्ट स्तुति भीष्म पितामह की। तमिमहमजं शरीरभाण्डं हृदधिष्ठित आत्मकल्पितानां प्रतिहर्षमेव नेकधर्ममेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा। हरे कृष्णा। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप में जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। हरे कृष्णा। तो ये वो क्या बोल रहे हैं कि उन्हीं भगवान को किसी भी भेद से, किसी भी संशय रहित होकर मैं भगवान को प्राप्त हो गया हूँ। कंफर्म उन्होंने बोल दिया कि मुझे भगवान प्राप्त हो गए, मैं भगवान को प्राप्त हो गया हूँ। तो इस तरीके से ये सुंदर हम लोगों ने आज स्तुति पढ़ी। फिर से एक शुरुआत पढ़ के और हम इसको विराम करेंगे। इति मतिरूपकल्पित वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमकुगते क्वचित् विहतुं
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भीष्म स्तुति की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय, महाकुंभ स्नान की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो इस पावन पर्व पे हम लोगों ने भगवान की कृपा से, भीष्म जी की कृपा से जो है, ये भीष्म हमारे जो है पूर्वज हैं, हम उन्हीं की ही संतान है। हमें उनको जरूर अवश्य याद रखना चाहिए, और जैसे उन्होंने गति प्राप्त की, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि नित्यम जो हम भगवत वाणी भगवत गीता जी को सुनते हैं, वैसे ही हम भी भगवान की इस जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें, भगवान को अपने हृदय में जो है विराजमान कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रणाम।